सोचिए, रात के 11:47 हो रहे हैं और आपका फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं, बस कुछ नंबर हैं। और दूसरी तरफ से जो आवाज़ आती है वो आपकी अपनी ही है, पर दहशत में काँप रही है। वो आपको एक ऐसे दिन के बारे में बताती है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। फ़ोन की घरघराहट के बीच एक टूटी फूटी आवाज़ जो थी तो प्रिया की ही, पर भविष्य से। वो कह रही थी, प्रिया सुनो, मैं तुम्ही बोल रही हूँ, 12 घंटे आगे से। कल रात तुम अपनी 6 साल की बेटी आन्या को मार डालोगी। मैं उसे नहीं बचा पाई, पर तुम बचा सकती हो। और इससे पहले कि प्रिया कुछ समझ पाती, कॉल कट गई। तो ये कहानी है प्रिया मल्होत्रा की, एक सिंगल मदर जिसकी पूरी दुनिया बस उस एक फोन कॉल से उलट पुलट हो जाती है। एक ऐसी चेतावनी जो नामुमकिन सी लगती है, पर उसके दिल में खौफ बनकर बैठ जाती है। और उसी खौफ के साथ एक घड़ी की टिक टिक शुरू होती है, जिसका हर कांटा मौत की तरफ बढ़ रहा था। भविष्य वाली प्रिया ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी थी, नहीं, उसने तो आने वाले दिन की पूरी स्क्रिप्ट ही बता दी थी। दोपहर के 2:30 बजे पार्क पहुंचना, ठीक 3 बजे आन्या का चॉकलेट मांगना, 3:05 पर पलक झपकते ही उसका झूलों से गायब हो जाना, और ठीक 3:17 पर बाईं ओर से आती एक जानलेवा रफ्तार वाली कार। हर एक डिटेल किसी बुरे सपने की तरह थी। और अगले दिन प्रिया का हर डर हकीकत में बदल रहा था। वक्त जैसे किसी लिखी हुई कहानी पर चल रहा हो। पार्क, चॉकलेट और फिर वो खौफनाक पल जब आन्या उसकी नजरों से ओझल हो गई। प्रिया की तो जैसे सांस ही अटक गई। उसने आन्या को ढूंढा तो वो सड़क के दूसरी तरफ खड़ी रो रही थी। और इससे पहले कि प्रिया कुछ सोच पाती, आन्या ने सड़क की तरफ दौड़ लगा दी। उस एक पल में प्रिया का दिमाग एकदम सुन पड़ गया। एक तरफ एक माँ का दिल जो चीख चीख कर कह रहा था, भाग, अपनी बेटी को बचा अभी। और दूसरी तरफ कानों में गूंजती वो अजीब सी चेतावनी, सड़क पार मत करना, बाईं तरफ से कार आएगी। सामने सड़क एकदम खाली थी। घड़ी में 3:16 हो रहे थे। वो क्या करे, किस पर यकीन करे? और ठीक जैसे ही घड़ी ने 3:17 बजाए, एक काली कार हवा से बातें करती हुई निकली, ठीक उसी जगह से जहां प्रिया खड़ी होती अगर वो अपनी ममता की सुनती। मतलब वो कॉल सच थी। आन्या भी बच गई, प्रिया भी। उसने एक गहरी सांस ली, लगा कि चलो बुरा सपना खत्म हुआ, पर वो गलत थी। ये राहत सिर्फ एक पल का धोखा था, क्योंकि अगली सुबह जब प्रिया की आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। फोन पर तारीख थी 16 मार्च, वही खौफनाक दिन। सब कुछ फिर से शुरू होने वाला था। वो किसी हादसे से बची नहीं थी, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाले जाल में फंस गई थी। असली डरावना सपना तो अब शुरू होना था। प्रिया एक टाइम लूप में फंस चुकी थी। मतलब एक ऐसा जाल, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें 16 मार्च का दिन बार बार दोहराया जा रहा था। हर सुबह वही अलार्म, वही डर और वही भयानक अंत जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। वो दिन अब उसकी जेल बन चुका था। उसने हर कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश इस चक्र को तोड़ने की। वो पार्क नहीं गई तो घर में आग लग गई, और भगदड़ में आन्या फिर से खतरे में आ गई। वो किसी दूसरे पार्क में गई तो कहानी थोड़ी बदली, पर वो जानलेवा कार वहां भी पहुंच गई। पुलिस को फोन किया तो उन्होंने उसे पागल समझकर टाल दिया। किस्मत जैसे उसे हर बार घसीटकर उसी डरावने मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती थी। दर्जनों कोशिशें, सब नाकाम। और जब प्रिया की हिम्मत बिल्कुल टूट गई ना, तब उसके दिमाग में एक ख्याल आया। एक ऐसा ख्याल जिसे सोचने से भी रूह कांप जाए। क्या हो अगर खतरा वो कार है ही नहीं? क्या हो अगर ये जाल किसी बाहरी ताकत ने नहीं, बल्कि कहीं और से बुना गया है? 89 प्रिया ने एक ही दिन को 89 बार जिया था। 89 बार वही दहशत, वही बेबसी, वही घुटन। हर सुबह जागना अब एक सजा जैसा लगता था। इस एक नंबर का बोझ उसकी आत्मा को कुचल रहा था। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। और फिर 89 दिन कुछ ऐसा हुआ जो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। पार्क में घबराहट में भागते हुए प्रिया का पैर फिसला और उसका सिर एक बेंच से टकरा गया। उसे कंकशन हुआ और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उस दिन की जो तयशुदा दौड़ भाग थी ना, वो अचानक से थम गई, और उस खामोशी में उसे पहली बार सोचने का मौका मिला। हॉस्पिटल के उस बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी बेटी के मासूम चेहरे को देखते हुए प्रिया के अंदर एक बर्फीला सच उतरने लगा। एक सवाल
जो अब तक वो खुद से पूछ ही नहीं पा रही थी। कहीं असल प्रॉब्लम मैं ही तो नहीं? और बस उसे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। ये लूप किसी कार या किसी हादसे को रोकने के लिए था ही नहीं। ये जाल तो उसकी अपनी सोच का था। हर चीज को अपने काबू में रखने की उसकी जो जिद थी, ये उसका जाल था। वो आन्या को बचाने की कोशिश में उसे और खुद को एक पिंजरे में कैद कर रही थी। और इस जेल से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, हार मान लेना। उसे भरोसा करना सीखना था। तो उस रात 11:47 पर फोन बजा नहीं, बल्कि उसने खुद अपने अतीत को फोन मिलाया। पर इस बार उसकी आवाज में डर नहीं था, सुकून था। उसने कोई चेतावनी नहीं दी, उसने बस हौसला दिया और धीरे से कहा, सब ठीक है, चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। अगली सुबह जब प्रिया की आंख खुली तो हवा में कुछ अलग सा था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और स्क्रीन पर तारीख थी 17 मार्च। लूप टूट गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, खुशी के। वो आजाद थी। पर क्या ये कहानी का अंत था? प्रिया ने शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था कि आप हर चीज पर काबू नहीं पा सकते। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत हार मानने में होती है, भरोसा करने में होती है। और शायद इसी एहसास में उसे असली आजादी मिली थी। 2 महीने बीत गए। प्रिया और आन्या की जिंदगी वापस पटरी पर आ चुकी थी। सब नॉर्मल था। और फिर एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, प्रिया का फोन फिर बजा। एक अनजान नंबर। दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो भी प्रिया की ही थी, पर उसमें जान नहीं थी। वो बेहद थकी हुई, हारी हुई लग रही थी। वो कह रही थी, प्रिया, मैं एक दूसरी टाइमलाइन से हूँ। मैं यहाँ फंस गई हूँ। आज 219वां दिन है, मेरी मदद करो। सोचिए जरा, हमारी कहानी वाली प्रिया तो निकल गई, पर कहीं और किसी दूसरी दुनिया में अनगिनत प्रिया अब भी उसी जाल में हमेशा के लिए फंसी हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या प्रिया की ये आजादी असली है या बस एक छोटा सा वक्फा है अगले लूप के शुरू होने से पहले? अगर अनंत ब्रह्मांड में कहीं और वो अब भी कैद है, तो क्या कोई भी कभी सच में आजाद हो सकता है? और सबसे खौफनाक सवाल शायद ये है कि कहीं हम सब बस 2 लूप्स के बीच के इस छोटे से गैप में ही तो नहीं जी रहे, अपने फोन की घंटी बजने का इंतजार करते हुए।